ललिता से विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका इस गुरुवारीय भगवद गीता एडवांस कोर्स में स्वागत है। आवाज़ पीछे आ रहा है? नहीं आ रहा है? बीजेम बंद करो। हरे कृष्ण हरि बोल। तो लास्ट गुरुवार को हमने कौन सा सेशन अटेंड किया था? क्या अटेंड किया था? नहीं लास्ट गुरुवार को। हाँ, नरसिंह के चतुर्दशी थी, राइट। उसके पहले के गुरुवार को यानी उसके कौन सा अटेंड किया था? गुरु की योग्यता है क्या है? तो आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि शिष्य की योग्यता है क्या है। किसी को मालूम कि गुरु की योग्यता के लिए क्या जरूरी है? कोई आपको कोई पॉइंट याद रह गया हो कि बता सकता है? जो मेरे जयती चरण प्रभु ने क्लास लिया था 2 हफ्ते पहले, किसी को भी मालूम है कि गुरु की जो योग्यता है उसमें कोई एक आध पॉइंट किसी को याद हो, बता सकता है? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? साहिल प्रभु ने बताया गुरु को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। वेरी गुड लाइन। और किसी को? हाँ, गुरु का भी गुरु होना चाहिए। सही बात है। और कोई? यहाँ से किसी ने हाथ खड़ा किया था? किसकी? दान, डोनेशन। अच्छा, थोड़ा सेकेंडरी है। ओके, फिर माताओं में से कोई बता पाएगा गुरु की योग्यता है? 15 दिन हुआ, सब भूल गए क्या है? तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को वो लेक्चर भी दिया गया है वो ग्रुप के अंदर, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो आज हम प्रयत्न करेंगे कि शिष्य की योग्यता क्या है, और ये चीज़ तो हम पे लागू होने वाली है, क्योंकि हमको एक अच्छा शिष्य बनना है। तो सभी को ध्यान से समझना चाहिए कि शिष्य के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। गुरु भी पहले क्या था? शिष्य था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसी तरह जो अच्छा शिष्य है वो गुरु बन सकता है। तभी मेरे मन में प्रश्न है कि शिष्य क्यों बनना है? कौन उसका आंसर देगा? क्यों शिष्य बनना है? बताइए कोई। हाँ, यस। सॉरी प्रभु, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। सॉरी।
ये थोड़ा आवाज़ भी आ रहा है उनका चालू से। एक सेकंड आ रहा है। किसी भी चीज़ को आपको पाना है तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, या फिर कुछ भी आपको चाहिए तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए पहले शिष्य बनना पड़ता है। किसी भी चीज़ को आपको सीखना है, कुछ भी आप लाइफ में चाहते हो उसके लिए पहले सीखना पड़ता है। अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव भार्गव। यस, वेरी गुड। वो भृगु के वंश से आ रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? भार्गव। अच्छा है। तो इसके अंदर किसी को ऐड करना है? जो ये प्रभु जी ने बताया कि किसी भी चीज़ को मुझे सीखना है तो उसके लिए मुझे उसके अनुरूप ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तो मुझे शिष्य बनना पड़ेगा। और कोई ऐड करना चाहेगा इसके अंदर? क्या प्रभु जी ने बताया वो सही है? हाँ, कमल प्रभु बताए थे कि वो हमको सही मार्ग पे ले जाए। बट मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि शिष्य क्यों बनना है, वो बताइए। कुछ हमको पाना है। वैसे शिष्य शब्द है वो शीश धातु पे से आता है। संस्कृत में सभी धातुओं पे से ये सब वर्ड आए हैं। तो शीश धातु उसका मतलब है शासन करना। क्या करना? शासन करना। तो गुरु एक तरह से अपने शिष्य के ऊपर क्या करते हैं? शासन करते हैं। लेकिन ये जो शासन है वो अपना राजा और सैनिक जैसा शासन नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल लेवल का शासन होता है कि किस तरह शिष्य को भगवान के प्रति अनुरक्त किया जाए, उस तरह का शासन होता है। और हर एक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि मैं एक अच्छा शिष्य बनूं। भी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है और मैं जो मांग रहा हूं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ मुझे मिल रही है, तो मैं किसी के अंडर में क्यों काम करूं? मैं क्यों शिष्य बनूं? मैं तो ऊपर से मालिक बन के जीना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 10-12 गाड़ियाँ मेरे वहाँ पड़ी है गैरेज में। बहुत सारी मेरे पास संपत्ति है। तो कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, तो मैं क्यों शिष्य बनूं? तो ये भी एक हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ऐसे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो मेरी वास्तविक समस्या है उसको मैं सॉल्व कैसे करूं। तो मेरी वास्तविक समस्या कोई बताएगा कि मेरे जीवन में वास्तविक समस्या क्या है? कोई बता पाएगा जीवन में वास्तविक समस्या क्या है? सब लोगों को समस्या है ना यहाँ पे। क्या आप लोग समस्या बिना के हो तो बहुत अच्छा है। चलो, माता जी ने अपना बता दिया, एक आलस है उनको आती है, वो समस्या है। लेकिन ये प्रभु जी को नहीं आती है, तो वास्तविक समस्या नहीं है। जो समस्या ऐसी है कि जो सबको लागू पड़ती हो। हाँ, अज्ञानता। तो किसी के पास ज्ञान है तो उसको अज्ञानता नहीं है। हैं? नहीं, आर्थिक समस्या तो प्रभु आपके लिए है, लेकिन कोई धनाढ्य व्यक्ति उसके पास नहीं है। नहीं, मैं इतना चाहूँ कि सबके लिए वो लागू होती हो। चिंता सबके लिए नहीं होती है। इंसान को कोई समस्या होती है, किसी को आर्थिक समस्या होती है, किसी को सोशल समस्या। नहीं, सबको होनी चाहिए। उसके लिए सब अलग-अलग समस्या होती है। हाँ, तो ऐसे नहीं हो तो वास्तविक समस्या नहीं है। मेरे घर पे पानी नहीं आता है, वो समस्या है।
लेकिन सबके घर में तो आता है। नहीं, वो तो कोई कोई लोगों को होता है ना। मैं समझ गया कि प्रभु जैसा बोलते हैं दूसरे का सुख दे के उसको दुख है कि ये मेरे से आगे चल गया, बट सबको ऐसा नहीं होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। करेक्ट, दिस इज द राइट। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल। देखिए अनमोल वचन है उनके, वेरी करेक्ट आंसर, जो सबको लागू पड़ता है। यहाँ बैठे हुए क्या लागू पड़ता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। थैंक यू वेरी मच अनमोल जी, बैठ जाइए। ये सबके लिए वास्तविक समस्या है। तो ये जो सफरिंग में है मेरे पास, जन्म मृत्यु जरा, उससे कैसे बच पाऊँ मैं? मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ी है, बंगला है, कार है, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन ये चार समस्या तो है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक समस्या। मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे को चिंता है, मेरी पत्नी मानी है, मेरा पिता नहीं मान रहा है, मेरे बच्चे नहीं मान रहे, मेरे आजू बाजू वाले खराब है। ये सब समस्या अपनी कॉमन है, मेरी है, पर्सनल है। सबके लिए क्या समस्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये सफरिंग से बचने के लिए मुझे क्या करना है? किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना है कि जिसके पास इसका आंसर है, चाहे कितने भी क्वालिफाइड पर्सन क्यों ना हो। लेकिन समस्या यह है कि कभी न कभी हम ऐसा सोचते हैं कि आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। होता है ना? क्यों होता है? एक योद्धा था जिसको सारी दुनिया जानती थी, उसको उसके शस्त्र अस्त्र की जो विद्या थी पूरा भारतवर्ष उसके पीछे लगा हुआ था। वो था अर्जुन। अर्जुन के पास बहुत सारे शस्त्र वस्त्र थे। इंद्र को जिसने खुश किया, शंकर को, भगवान शंकर उससे खुश हो गए, और उन्होंने तो अपना पाशुपतास्त्र दे दिया। किसको दिया था? अर्जुन को। और उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य की इतनी अच्छी सेवा की थी, तो द्रोणाचार्य ने खुश होके उसको ब्रह्मास्त्र दे दिया था। सोचिए, द टॉप मोस्ट वेपन, सबसे बड़ा जो शस्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र, जो उसने अपने बेटे को दिया था और किसी को नहीं दिया था। लेकिन उसको अर्जुन के व्यवहार से इतना खुश थे द्रोणाचार्य कि उसको भी वो मंत्र दे दिया गया जिससे वो ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर सके। सोचिए, और ब्रह्मास्त्र ऐसी चीज है कि वो पूरे पृथ्वी को भी, जितने लोग उसको मार सकता है, और पृथ्वी में से किसी एक व्यक्ति को भी मार सकता है, उतनी शक्ति है उसके अंदर। सोचिए, ऐसी विद्या किसके पास थी? किसके पास थी? अर्जुन के पास। सोचिए, बहुत सारे उसने अवार्ड जीते। अरे द्रौपदी का स्वयंवर में उसने फीस मछली को मार दिया था ऐसे बिना देखे। कितना उसके पास टैलेंट था। फिर भी क्या हुआ? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, सेनायों भयो मध्य, सेनाओं के बीच में मेरे रथ को रद्द अच्युत, हे भगवान कृष्ण, मेरे रथ को कहाँ ले जाओ? दोनों सेनाओं की बीच में ले जाओ, सेनायों भयो मध्य। और वहां जाके अर्जुन लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं क्या करूं? इतनी सारी उसके पास क्वालिफिकेशन थी, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नियास्त्र, इंद्रियास्त्र, कितने बड़े अस्त्र शस्त्र थे उसके पास। बट
समथिंग इज मिसिंग। देखते हैं ना, कहाँ पे देखा जाता है ये सब चीज? भगवद गीता में देखते हैं हम। इतनी सारी उसके पास डिग्रियां थी समझो, फिर भी जब युद्ध क्षेत्र में उसको खड़ा रहना पड़ा तो अर्जुन क्या हुआ? मुझे लड़ना नहीं है। और हर एक व्यक्ति जीवन में ऐसा टाइम आता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठता है। तो वो टाइम पे हमें क्या करना है जो अर्जुन ने किया है? कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। मैं अपने हृदय की दुर्बलता के कारण मेरा जो कार्य है, जो कर्म करना है, मैं भूल गया हूं। सम्मूढ़ चेता, मूढ़ हो गया है मैं। यत् श्रेयस्या निसंभृतन में शिस्तिस्थ स्वादि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंदर श्लोक है। त्वाम पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपको पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। स्यात् निश्चितम, निश्चित रूप से मत बताइए। यत् श्रेय, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। ब्रूहि तन में, मुझे बताइए, अब बोलिए। शिस्तेस्तन स्वादि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका क्या बन रहा हूं? क्या बन रहा हूं? शिष्य। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त का शिष्य नहीं बनता तब तक उसकी वास्तविक समस्या का समाधान होता नहीं है। तो अगर हमें मेरी वास्तविक समस्या का समाधान लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के श्री शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा। उनको जाके बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। मैं चाहे डॉक्टर हूँ, बड़ा लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ कि IITian हूँ, कोई भी हो, वो सब जीरो है, क्योंकि वो वास्तविक समस्या का समाधान नहीं लाते उससे। मुझे मेरी वास्तविक समस्या का समाधान लाना कि मैं क्यों जन्म मृत्यु जरावती के अंदर पड़ा हुआ हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो आप जाइए किसी गुरु के पास और उसके पास से उपदेश ग्रहण कीजिए। परम भगवान भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि अगर आपको गुरु के पास जाना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आज का टॉपिक क्या है? शिष्य की योग्यता है। तो भगवान बताते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक की शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रणिपातेन, सबसे पहले गुरु के पास जाके उसको प्रणाम करना चाहिए। परिप्रश्नेन, उनको क्या करना है? प्रश्न पूछना है। सेवया, और उनकी सेवा करनी है। इज द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ एनी डिसाइपल। प्रणिपात करना है यानी उनको प्रणाम करना है, यानी उनके शरण में जाना है, सरेंडर होना है। उनको प्रश्न पूछना है कि कैसे मैं गाड़ी प्राप्त करूं, कैसे मैं वाइफ प्राप्त करूं, कैसे मैं मिष्ट में अपना पति प्राप्त करूं। ऐसा नहीं, कैसे मैं ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ, ऐसे प्रश्न पूछना है। और सेवया, उनकी सेवा करें। तो क्या होगा? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वो
तत्वदर्शी व्यक्ति है, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया हुआ है, वो व्यक्ति आपको उपदेश देंगे जिससे द्वारा आप परम भगवान को प्राप्त कर पाओगे। ये संसार का महान राजा था, भारतवर्ष का राजा था परीक्षित, जिसके पास पूरा भारतवर्ष का समृद्ध राज्य था उनके पास, और उसका वो राजा था। लेकिन भगवान की दिव्य योजना से एक ऋषि थे, शमीक ऋषि, वो मृगया करने गए थे राजा। तो शमीक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे, तो राजा को बहुत प्यास लगी, तो उसने सोचा कि मैं आश्रम में जाके पानी पी लूँ। बट वहाँ पे जो ऋषि थे, उनका नाम था शमीक ऋषि, वो ध्यान में बैठे थे। राजा ने ऐसे ऐसे ढूंढा, कुछ जगह पानी मिला नहीं। तो राजा आया, तो वहाँ का प्रतिनिधि है, तो मुनि को भी देखना था कि बहुत बड़ा प्रतिनिधि आया, तो वो भी थोड़ा ध्यान में इसमें से बाहर आ सकते थे। राजा ने देखा मुनि तो ऐसे है, वहाँ पे एक सांप मरा हुआ पड़ा था, उसके गले में डाल के वहाँ से निकल गए। सोचिए, अभी उसका बेटा श्रृंगी आया, उसने देखा मेरे पिता के गले में सांप है, देखे बिना ही उसने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है उसका 7 दिन के अंदर क्या होगा, तक्षक नाक करने से उसका मृत्यु हो जाएगा। बिना देखे श्राप दे दिया। ये कितना बड़ा राजा है, वो पूरे भारतवर्ष का राजा। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, कुछ अपनी संपत्ति ली, इकट्ठा नहीं की, यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, नहीं। वो चाहे तो वो श्राप का प्रतिकार भी कर सकते थे, उसको भगवान की योजना माना और तुरंत ही गंगा किनारे जाके बैठ गए ऋषि मुनियों की सभा में। उनको पूछा कि मुझे इस अवस्था में क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। सोचिए, ये प्रश्न हमको भी होना चाहिए कि मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए ये भारतवर्ष महान है। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग अपना निजी कार्य करके परम भगवान को कैसे प्राप्त हुए, वो एग्जाम्पल मेरे सामने है। उसी तरह हमें समझना होगा कि बड़े बड़े राजा लोग भी अपना कर्तव्य करके परम भगवान को प्राप्त करके गुरु के पास जाते हैं। तो शिष्य की ये योग्यता होनी चाहिए कि वो सबसे पहले जाके प्रणाम करे, प्रश्न पूछे, उनकी सेवा करे। और प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए कि वो कोई फाइटिंग मोड में, चैलेंजिंग मोड में नहीं पूछना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए कि जिससे हमारा हित हो। इंफॉर्मेशन की बात अलग है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात अलग है। खाली इंफॉर्मेशन के लिए तो बहुत सारी जानकारी है, ट्रांसफॉर्म होना है मुझे यहाँ से बाहर निकलना है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। ये जो चक्कर है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो उसको मुझे बाहर निकलना है। इससे शिष्य की योग्यता है। तो आइए गुरु के पास जाते हैं। गुरु क्या करेंगे, उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए कि बहुत हो चुका, इस संसार में बहुत जी लिया, बहुत मैंने भोग का आस्वादन कर लिया, अभी मुझे परम भगवान की प्राप्ति करनी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। चाहिए जिज्ञासा कीजिए, तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु के पास आइए, उसके चरणों में गिर जाइए। जिज्ञासु होना चाहिए, श्रेय मेरे लिए श्रेयस करके आए। भागवतम में वो बात बताइए, यहाँ अर्जुन भी भगवान को पूछे यत् श्रेय, मेरे लिए जो श्रेयस करे मुझे बताइए। और गुरु भी कैसा है, जो लास्ट टाइम हमने उनकी योग्यता देखी थी, शाब्दे परे च निष्णातम,
वो वेदों के वाक्य के अंदर, वैदिक साहित्य के अंदर कैसे होते हैं? वो निष्णात होते हैं। ब्रह्मणि उपसम आश्रयम, उन्होंने ब्रह्मणि यानी परम भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त किया है। ऐसे व्यक्ति के पास हमको जाना है। तो जिस तरह हमने गुरु की योग्यता की थी, उसी तरह क्या है? शिष्य की भी योग्यता है। तो कोई बता सकता है कि शिष्य की क्या योग्यता है? क्या योग्यता होनी चाहिए शिष्य की? और माता जी ने बताया गुरु के पास यानी हमें विनम्र होना है, गुरु के सन्मुख जाना है, उनको सरेंडर होना है, फिर उनको क्या करना है? प्रश्न पूछने और फिर सेवा करनी है। छोटे छोटे जो गुरु के प्रति हम कार्य करते हैं ना, तो गुरु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप किसी को याद है कि कोई शिष्य ने गुरु की सेवा की हो, गुरु ने उसे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया हो? कुछ जगह आपने सुना हो, पढ़ा हो? किसी को याद नहीं? किसी को तो याद होता है, ध्यान कीजिए, बताइए। एकलव्य। ओके, वेरी गुड। तो एकलव्य के गुरु थे कि नहीं थे? वो मूर्ति थे। तो वो कैसे गुरु हो सकते हैं? द्रोणाचार्य तो मना कर रहे थे, मैं उसका गुरु नहीं हूँ। तो भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया है उसने मूर्ति से। नहीं, कौन? क्या नाम बताया? नहीं नहीं, वो कुछ, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। अर्जुन की तो बात हो ही रही है। अर्जुन तो उससे और कोई, अगर आपने कोई जगह पढ़ा हो, सुना हो? नहीं बेटा, वो शिष्य कहाँ रही है? शिष्य तो है जो गुरु के आश्रम में जाता है, वहाँ जाके उसका उपदेश का पालन करता है और फिर गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करता है। हाँ वो ठीक है, वेरी गुड। हाँ कर्ण भी है, भीष्म पितामह भी है, और कोई माता में से कोई बोलना चाह रहा था? प्रभु जी इधर। नचिकेता। नचिकेता, वो इस गुरु, उसका गुरु कौन थे? कोई बंद याद आया तो बता देना। तो हमारी जो योग्यता है ना, उसको पहले निकालना पड़ेगा। आज से 500 साल पहले, 500 या 600 साल पहले भारत का एक समृद्ध राज्य था बंगाल। वो बंगाल के राजा थे, राजा नवाब हुसैन शाह। उसके पास 2 मंत्री थे, एक सनातन साकर मलिक और दबीर खास, जिसका नाम है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। ऐसा कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी, आज से 600 का पहले की बात हो रही है, उसको उस समय में 10 से ज़्यादा लैंग्वेज आती थी उनको। सोचिए, अरबी भाषा, पारसी भाषा, ऐसे बंगाली, वो सब तो कॉमन है इंडिया की, वो अलग 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 लैंग्वेज उनको आती थी। सोचिए उस जमाने की बात। और इतने क्वालिफाइड पर्सन थे, तभी वो पूरे बंगाल का जो राजा था, उन्होंने उसको अपना मंत्री बनाया। और बहुत बड़े विद्वान थे, पूरे भारतवर्ष में उसकी ख्याति थी, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन जब वो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, तो उनको बोलते हैं के आमी के में अमा चारित्रापत, यहाँ नहीं जानी
क्या मैंने ही तो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। झारे त्राप, मुझे क्यों ये 3 प्रकार के तापों को भुगतना पड़ता है। यह नहीं जानी क्या मैंने ही तो हो, मैं ये जानता नहीं तो मेरा हित कैसे होगा। आपनारा हिता ये तो कीछू ही न जानी, ग्राम में व्यवहार पंडिताई सत्य मानी। मैं अपना हित किस में है, अहित किस में, वही नहीं जानता हूं। लेकिन मुझे समाज के लोग क्या बोलते हैं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, बहुत बड़ा लॉयर हूं, बहुत बड़ा IITians हूं। ओह, इतनी बड़ी ख्याति है मेरी। लेकिन सही में मेरा हित किस में है, अहित किस में है, वो मैं जानता ही नहीं। सोचिए, जिस तरह अर्जुन को ये प्रश्न हुआ था, उसी तरह 600 साल पहले एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति को ये प्रश्न हुआ। और वही चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत आइलस, यानी से वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सनातन गोस्वामी उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे मेरा हित किसमें, अहित किसमें, वही नहीं मालूम। लेकिन लोग तो समाज में मेरी वाह वाह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर है। अरे भाई, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है जीवन। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे शास्त्रों का सार उन्होंने एक ही सेंटेंस में बता दिया था, जीवे रे स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। हम सब लोग कौन है, कृष्ण के दास। तो लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि एक इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति भी अपने कार्य क्षेत्र में सही पोजीशन पाने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है उसको। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास है कि किस तरह मैं अपने गुरु के पास जाऊं और उनको ये प्रश्न पूछूं कि भी क्यों मैं ये भुगत रहा हूं इसे। महाभारत में एक बहुत अच्छी कथा आती है धौम्य ऋषि की। धौम्य ऋषि के बहुत बड़ा आश्रम था और आश्रम में उनका बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ाई करते थे। तो एक जो शिष्य उनके वहाँ रहता था, उनका नाम था आरुणि। क्या नाम था? आरुणि। वो बहुत आज्ञान्वित शिष्य था गुरु का। जो भी गुरु उसको काम बताए ना, तुरंत ही वो काम कर देता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश का मौसम था, तो गुरु का जहाँ खेत था, वो खेत में देखा गुरु ने कि बहुत बारिश हो रही है, पानी अगर उसके अंदर आ जाएगा तो पूरा जो हमने फसल डाली है वो सब नष्ट हो जाएगी। तो गुरु ने आरुणि को बुलाया और कहा कि ऐसा प्रबंध करो कि जो बारिश का जो पानी है वो खेत में जाना नहीं चाहिए। तूने सोचा कि वहाँ जाके कुछ ऐसी बना देंगे, मेड या पाले वॉल बना देंगे। वो तूने बहुत ट्राई किया वॉल बनाने का ऐसा कि जिससे पानी अंदर आना जाए, लेकिन समहाउ वो वॉल बन ही नहीं पाती थी। इतनी बारिश हो रही थी कि जैसे ही बनाने जाता था वो टूट जाती थी। अभी आरुण ने सोचा कि मुझे तो गुरु ने बोला है कि किसी भी हालत में पानी अंदर जाना नहीं चाहिए, तो वो खुद वहां पे सो गया। देखिए, पूरा ऐसे लेट गया कि जैसे पानी खेत के अंदर जाए, और पूरी रात बारिश गिरी। और यहाँ पे धौम्य ऋषि जो आज्ञा दिया था वो भी शाम तो समय हो गया, वो भी भूल गए। तो याद आया कि मैंने तो आरुणि को वहां भेजा था खेत में। तो दूसरे दिन सुबह जब जाते हैं तो वो मिलता ही नहीं आरुणि कहाँ पे, क्योंकि इतना सारा पानी में उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया था। फिर वो आवाज देते हैं कि आरुणि आरुणि, तो तुरंत ही गुरु का आवाज सुन के वो उखड़ा हो गया।
तो गुरु ने कहा बेटा ये तू क्या कर रहा था यहाँ पे? ठीक है, आपने तो मुझे बोला था कि पानी अंदर नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेट गया था। देखिए गुरु के वचन में उसको कितनी श्रद्धा है, और गुरु उतने प्रसन्न हो गए उनसे ये वाक्य सुन के कि मेरी जो आज्ञा दी थी उसको उसने कितना अच्छी तरह से पालन किया। तो गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया कि तेरे हृदय के अंदर पूरा वैदिक ज्ञान का प्रकाश होगा। क्या होगा? श्वेताश्वतर उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद, उसमें एक उपनिषद है श्वेताश्वतर, इसमें कहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखता है और परम भगवान के अंदर श्रद्धा रखता है, तो उसके हृदय के अंदर वैदिक ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसा कहाँ लिखा है? कौन सा उपनिषद था? श्वेताश्वतर उपनिषद, इसका ये श्लोक है यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। महात्मा के हृदय में प्रकाश होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय के अंदर प्रकाशित होता है। लेकिन कब होता है? उसकी कंडीशन क्या है? क्या है? हाँ, खाली गुरु नहीं, और भी कुछ था। वो तो ठीक है, गुरु के आदेश का, लेकिन गुरु के अलावा आपने दूसरा भी बोला ना, यस्य देवे तथा गुरु। भगवान के अंदर ही पूर्ण श्रद्धा रखनी है और गुरु के अंदर ही पूर्ण श्रद्धा रखनी है। ये दोनों जब श्रद्धा होगी तो हमारे हृदय के अंदर वैदिक ज्ञान का प्रकाश अपने आप होगा। तो किसी को लगता है कि मुझे वैदिक ज्ञान समझना है, आइए मेरे प्रभुपाद जी बैठे, उनकी वाणी का लाभ लीजिए, उन्होंने जो पुस्तक लिखा उसको पढ़िए, उसके अंदर श्रद्धा रखिए। राधा गोविंद देव यहाँ विराजमान है, उनके अंदर श्रद्धा रखिए, और फिर देखिए क्या होता है। आपका हृदय में चमत्कार हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार। चमत्कार हो जाएगा आपके हृदय के अंदर। एक बार आपके हृदय के अंदर भगवान और गुरु को स्थान दीजिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है आपका जीवन के अंदर। अरे परम भगवान स्वयं कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि मुनि का आदेश पाने के लिए गए थे। उज्जैन में है ना आश्रम, अभी भी जाइए उज्जैन में। गुरु ने बोला कि जाओ यज्ञ के लिए लकड़ी लेके आ जाओ, तो वो लकड़ी लेने गए अपने मित्र के साथ, और इतनी घनघोर बारिश हुई कि पूरी रात उनको वहां पे बितानी पड़ी पेड़ पे, ये इस पेड़ पे, वो पेड़ पे, वो पेड़ पे, वो पेड़ पे, पूरी रात कैसे निकाली। देखिए परम भगवान खुद एक शिष्य का रोल कैसे निभा रहे हैं। वो जो भी रोल करते हैं ना बहुत टॉप मोस्ट करते हैं। और दूसरे दिन सांदीपनि मुनि ने देखा कि अभी तक कृष्ण आए नहीं, तो वो खुद जंगल में गए देखने के लिए कृष्ण है कहाँ पे। तो गुरुदेव मैं तो यहाँ आया था लेकिन फंस गया, बहुत बारिश हुई तो मैं यहाँ से बाहर निकल सका नहीं। देखिए भगवान खुद कैसे गुरु के आदेश का पालन करते हैं। वो एक एग्जाम्पल बताते हमें कि कैसे शिष्य को रहना है। शिष्य का मतलब है वो गुरु के ऊपर शासन करेगा, और जब
सांदीपनि ऋषि ने देखा कि कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी मेरे शिष्य तो इससे मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने उनको हृदय से आशीर्वाद दिया कि तू जो बोलेगा वो वैदिक वाक्य हो जाएगा और जन्मों जन्म तक वो सबके लिए नवीन रहेगा। अगर आज आप भगवद गीता एक बार पढ़ो, उसके बाद दूसरी बार पढ़ो, उसके बाद तीसरी बार पढ़ो, हर वक्त क्या होगा, आपको नया ही कुछ मिलेगा, नया ही कुछ मिलेगा। क्यों? कृष्ण की वाणी है और कृष्ण की वाणी हर हमेशा कैसे रहती है? नवीनतम रहती है, क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया है। तो देखिए, गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं शिष्य की कार्य से तो उसको सब कुछ मिल जाता है। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हो गए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने एक अच्छा गुरुवाष्टक लिखा है जो इस्कॉन के सभी मंदिरों में सुबह 4:30 बजे, कितने बजे? दोपहर के नहीं, सुबह के 4:30 बजे गाया जाता है। उसका लास्ट वर्ष में उसने यह कहता है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। यस्य प्रसादात्, अगर गुरु की कृपा होती है तो भगवान की कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं तो भगवान भी प्रसन्न नहीं है। तो देखिए, वैदिक साहित्य में गुरु को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है और वो गुरु कैसे होने चाहिए वो हमने आज से 15 दिन पहले देख लिया था कि वो परंपरा में आना चाहिए, उसका भी कोई गुरु होना चाहिए, उसको कोई धन दौलत शिष्य बनाने की कामना नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी उसकी क्वालिफिकेशन है। तो जिस तरह गुरु की क्वालिफिकेशन, उस तरह हमने एक शिष्य की क्वालिफिकेशन देख लिया आज। तो शिष्य यानी हमको अभी समझना है कि मैं कैसे अच्छा शिष्य बनूं, और अच्छा शिष्य बनने के लिए योग्यता क्या है कि गुरु के पास जाना है, उसको सरेंडर होना है, प्रश्न पूछने हैं और ओनली 3 काम करने हैं। तो आप एक अच्छे शिष्य बन पाओगे। ये तो मैंने बहुत 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 कम एग्जाम्पल दिया। पूरा वैदिक साहित्य गुरु शिष्य परंपरा के एग्जाम्पल से भरा हुआ है। भगवान राम का उदाहरण दे लो आप। वो विश्वामित्र के यज्ञ मंडप में जाना था तो भगवान को कुछ लेने आए वो कि चलिए मेरे साथ। भगवान गए उनके पास, सब सारी विद्या सीखी उनके पास। अब रामायण पढ़ी लिए। और गुरु का छोटे से छोटा काम वो गुरु का 5 सम्मान भी करते थे। सोचिए, देखिए, स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होने के बाद भी ऐसी मिनियल सेवा करते थे वो। अगर किसी को भी आप देखिए, भौतिक समाज में भी अगर किसी को भी प्रसन्न करना है ना तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सेवा करनी पड़ती है। अरे भाई, कोई लड़का का कोई लड़की को अच्छा मित्रता हो जाती है तो लड़का क्या करता है? चल भी तेरे लिए अच्छा गुलाब लाता हूँ, अच्छा ड्रेस लाता हूँ, अच्छा खाना लाता हूँ। सेवा करता है ना। सेवा वो एप्लीकेबल यहाँ करो तो यहाँ भगवान मिलेंगे। खाली सेवा करनी है, मिलियन सेवा कीजिए आप। एक बार प्रभुपाद जी है, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो अपने किसी कार्य में बहुत व्यस्त थे और उसी टाइम पे मदन मोहन मालवीय, अगर आप नाम जानते होंगे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे, वो आए। उनको बहुत सारे प्रश्न थे तो वो प्रश्न पूछना चाहते थे किससे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद जी के गुरु है। लेकिन वो थोड़े व्यस्त थे किसी काम के अंदर, तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप मेरे शिष्य से ज़रा मिल लीजिए। तो उनका शिष्य था वो डीटी किचन, यानी जो भगवान का विग्रह होता है उनका बर्तन मांज रहा था। तो वो जो शिष्य था उनको मालूम नहीं था कि इतने बड़े सेलिब्रिटी है। उन्होंने कहा प्लीज़ आप मुझे ज़रा हेल्प करोगे? तो वो भी बेचारे बहुत
सरल सभा के थे, वो भी बर्तन मांजने लगे। देखिए इतना बड़ा वाइस चांसलर, कौन, मदन मोहन मालवीय, आज भी नाम है उनका बनारस हिंदू में, वो भी बर्तन मांजने लगे। तो इतना बर्तन मांजा कि धीरे 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 उनके जो प्रश्न थे ना, जो उनको पूछने के लिए आए थे, उसका सबका आंसर मिल गया उनको, और फिर वो बाहर निकल गए वहाँ से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने बोला कि क्या हुआ, आपके प्रश्न का आंसर मिल गया आपको? हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया। कैसे मिला? सेवा करने से। भगवान प्रसन्न होते कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होगी मेरे लिए इतना छोटा सा काम कर रहा है, तो भगवान उसके हृदय में प्रकट होते, उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए छोटे से छोटी सी सेवा से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर पुजारी है और भगवान के साथ रहता है पूरे 24 घंटा, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो बेचारा मंदिर के बाहर खड़ा है और सबके जूते इकट्ठा कर रहा है, तो भगवान पुजारी पे जो कृपा करने वाले हैं ना, उससे ज्यादा उसके ऊपर कृपा करेंगे। क्यों? ये तो भगवान के पास है, अच्छा अच्छा उसको सब कुछ मिलता है, हवा पानी सब कुछ, मेरे को बेचारा धूप में बैठे सेवा कर रहा है। भगवान देखते हैं मेरा घर है, मेरे घर के अंदर जो मेहमान आते हैं उसकी ये सेवा कर रहा है, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे उसके। तो छोटे से छोटी जो मिनियल सेवा है, जो हमारे लिए कि तुच्छ है, लेकिन भगवान के लिए वो सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारी योग्यता ये होनी चाहिए शिष्य की कि हमें एक अच्छा शिष्य बनना है, और अच्छा शिष्य बनने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो करने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है ना, बहुत सालों के बाद हमें मिला, और इसे हम ऐसे ही जाने देंगे तो इसका सही उपयोग होगा। तो हमें समझना होगा कि एक अच्छे शिष्य बनने के लिए मुझे क्या करना है। लेकिन एक चीज़ का याद रखना है कि शिष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अगर वो झूठ बोलेगा तो कभी भी भक्ति में आगे आएगा। आप ऐसा मत समझना कि गुरु तो क्या मालूम पड़ता है, नहीं। तत्वदर्शी ना, उन्होंने तत्व का दर्शन किया, तो हम जैसे लल्लू पंचू का तो क्या है, ऐसे ही देख लेते हैं कि ये कैसे कितने में है वो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना है। और कभी भी चैलेंजिंग मूड में क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं। नम्र भाव से पूछना है। जिस तरह अर्जुन पूछ रहा है, परीक्षित महाराज पूछ रहे, सुखदेव गोस्वामी के नैमिषारण्य के लोग पूछ रहे, ऐसे जिज्ञासा से प्रश्न पूछना है। छांदोग्य उपनिषद में एक अच्छी कथा आती है। एक बालक था, उसका नाम था सत्यकाम। क्या नाम था? सत्यकाम। तो उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं किसी गुरु के शरण में जाऊं। अभी जैसा अभी देखते हैं ना कि कुछ जगह पे हम एडमिशन लेते तो माता पिता का नाम पूछते थे कि आपके पिता माता का नाम क्या है। उसी तरह जब सत्यकाम एक ब्राह्मण के मिश्र गुरु के पास गया, उसने पूछा बेटा तेरे माता पिता का नाम क्या है? तो सत्यकाम ने अपनी माता का नाम बता दिया, मेरी माता का नाम ये है। और कि पिता का नाम? तो मुझे नहीं मालूम पिता का नाम क्या है। तो गुरु ने बोला ठीक है बेटा, तू जा, घर जाके तेरी माता को पूछ के आ कि पिता का नाम। वो सत्यकाम बहुत ही सरल व्यक्ति था, बहुत सरल। उसने जाकर माता को पूछा कि माता मेरे पिता का नाम क्या है, मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। तो गुरु पूछ रहे, तो माता ने बताया कि बेटा बहुत साल पहले अपनी जो परिस्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत सारे अन्य पुरुषों का संग करना पड़ा। और तू किसका बेटा है
वो मुझे नहीं मालूम, सॉरी, मुझे माफ कर देना। तो सत्यकाम जो चीज माता ने बताई ना, वो ही चीज लेके जा रहा है कहाँ? गुरु के पास। गुरु ने पूछा, सत्यकाम तू आ गया? आ गया। बताइए तेरे पिता का नाम क्या है? तो बेचारा बहुत सरल था, उसने जो माता ने बोला था वही चीज गुरु को बोलती कि गुरु, मेरी माता को मालूम नहीं कि मैं किसका पुत्र हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अन्य पुरुषों का संग किया। गुरु ने कहा, तेरी ये सत्य निष्ठा देख के मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ और तू ब्राह्मण होने के लिए लायक है। मेरे वैदिक साहित्य में कितना चीज हमको बताया है कि गुरु ने देखा कि ये एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है, जो बोला माता ने वही आके मुझे बोल दिया, कुछ उसने मिलावट नहीं की, तो ये ब्राह्मण होने के लायक है। तो गुरु खुश हो गया और उसको शिष्य के रूप में अपना। इसलिए कभी भी गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सही है बता देना चाहिए, ये किया है, ये किया है, ये किया है। तो आज हमने थोड़ा प्रयत्न किया, 9 बज गए, मेरे पास समय थोड़ा कम है, कि गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हम सब प्रार्थना करें दादा गोविंद जी से, श्रील प्रभुपाद जी से के क्या जितने भी उपस्थित लोग हैं वो एक अच्छे शिष्य बन सके, और अच्छे शिष्य बनने के लिए जो भी योग्यता है वो हम हमारे जीवन में उसको उतार सकें। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए मुझे, किसी का कोई प्रश्न हो। मुझे पीछे के लोग दिखाई नहीं देते, सॉरी। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि सब लोग दिखाई देना चाहिए, बट समहाउ चेयर ऐसे पीछे कौन बैठा है, क्या कर रहा है वो भी नहीं मालूम। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छे शिष्य बनने के लिए क्या करना है? प्रश्न पूछने सबको याद तो हो गया। पूछिए प्रभु जी। बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं, हाँ, ऐसे क्या शिष्य के भी गुरु ज्यादा हो सकते हैं या उसको एक ही गुरु होना है? गुड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? मुकुंद। मुकुंद है। तो सबको मालूम पड़ा प्रभु जी ने क्या क्वेश्चन पूछा? प्रभु जी ने ऐसा प्रश्न पूछा कि क्या जिस तरह एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, उसी तरह एक शिष्य के बहुत सारे गुरु हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कैसे? देखिए, अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं, समझो अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे कुछ ज्ञान लेना है तो मुझे गुरु बनाना पड़ेंगे, तो हो गया शिक्षा गुरु। मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरे शिक्षा गुरु अलग थे, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तब मेरे शिक्षा गुरु अलग है, जब मैं क्रिकेट कोचिंग क्लास में जा रहा हूँ तो मेरे वहाँ गुरु अलग है। मैं कोई भी फील्ड में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे शिक्षा गुरु क्या है? अलग अलग है। लेकिन जो दीक्षा देने वाला गुरु है वो एक ही होता है, वो अलग अलग होते। दीक्षा जब प्राप्त करनी है, यानी मैं पूर्ण रूप से अपने पूरे जीवन को गुरु को शरणागत होता हूँ, वो दीक्षा देने वाले गुरु है वो हर हमेशा एक ही होता है। परंतु शिक्षा देने वाले बहुत सारे गुरु होते हैं। वैसे तो चैतन्य चरितम में कहा गया है कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु वो है, वो पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमको रास्ता दिखाता है। समझ ले कि आप जब मंदिर में आए थे तो सबसे पहले आपको किसी ने पूछा था कि प्रभु जी आप ये जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट होना चाहते हो? तो आपने यस कहा था। तो वो जो व्यक्ति था वो आपके लिए कौन था? पथ प्रदर्शक गुरु, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया।
दूसरा गुरु ये है जो शिक्षा गुरु होता है। वो बहुत सारे हो सकते हैं, हम अलग अलग लोगों के पास शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा गुरु वो जो दीक्षा देने वाला, जो मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले, वो क्या है? दीक्षा गुरु। और चौथा गुरु है चैत्य गुरु, जो परमात्मा के रूप के हमारे हृदय के अंदर विराजमान। वो कौन है? चैत्य गुरु। तो ये हर एक व्यक्ति के जीवन में 4 गुरु आते हैं। ठीक है प्रभु जी, मुकुंद प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है बताइए प्रभु जी। अगर उनसे कुछ गलत चीज हो गई है, सपोज अगर उनको नहीं मालूम तो शिष्य को उनको बताना चाहिए या नहीं बताना? एक मिनट रिपीट कीजिए थोड़ा। अगर गुरु से कोई चीज गलत हो गई है, गुरु से अगर कोई चीज गलत हो गई है, उनको नहीं मालूम और शिष्य को मालूम है, तो उसको शिष्य को गुरु को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? सुना आपने कि गुरु से कोई चीज गलत हो गई है तो शिष्य को उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? गुड क्वेश्चन। देखिए वैदिक साहित्य में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितामृत के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से निकले वृंदावन जाने के लिए, तो उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग जा रहे थे उनके साथ। ऐसे 5-10 लोग नहीं थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग उनके साथ जा रहे थे। कहाँ? वृंदावन। लेकिन वो पुरी से वृंदावन जाने के बीच में बंगाल आता है, तो बंगाल में वो थोड़े टाइम पे रुके पे, जहाँ पे ये सनातन गोस्वामी जाके उनको मिले। तो सनातन गोस्वामी ने ऐसा कहा चैतन्य महाप्रभु को। देखो सनातन गोस्वामी शिष्य है, चैतन्य महाप्रभु गुरु है। उनको कहा कि प्रभु आप वृंदावन जाना चाहते हो तो वृंदावन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग वृंदावन में जाएंगे तो आपको मजा आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी वो बात को मान लिया, लेकिन हमें कहना नहीं है। आप समझे? मेरी वो अवस्था नहीं है कि हम गुरु को आदेश दे सके गुरु आपने गलत किया, क्योंकि मेरा वो विजन ही नहीं है। वैष्णवेरे क्रिया मुद्रा विघ्ने न बुझे। हम वैष्णव की क्रिया को समझ, हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे गुरु ने कुछ गलत किया है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो सही है। वो हमको बाद में पता चलेगा कि एक्चुअली ये बात सही थी। आप समझे? अभी हम वो स्टेज पे नहीं आए कि हम गुरु को कुछ बोल सके। वो स्टेज बहुत सालों के बाद आता है, लेकिन वो भी नम्र बन के हमें उनको बताना चाहिए, ऐसे चैलेंजिंग मोड में नहीं बताना। अभी तो हमारी स्थिति कैसी है? हमको क्या बनना है? अच्छा शिष्य बनना है। तो पहले हम अच्छे शिष्य बन जाए, उसके बाद गुरु को कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि हमें इतना विजन ही नहीं है उतना कि हम गुरु को बता सके कि ये सही है ये गलत है। अरे उन्होंने जो किया है कुछ सोच समझ के किया है, इसके लिए। ठीक है? हरे कृष्ण। माताओं में से कोई प्रश्न पूछता नहीं? पूछिए। और कोई? प्रभु जय चरण प्रभु। चर्चा करें नेक्स्ट टाइम।